सो व्हाट इज की होल मेथड, हाउ डज इट वर्क, क्या काम आती है की होल मेथड। इस तरह के जितने भी आप सभी एक सवाल है उन सभी का जवाब देने आया हूं मैं। हाय गाइस, इट्स कपिल भट्ट हियर। टुडे आई एम गोना टीच यू की होल मेथड। तो अभी की होल मेथड क्या होता है, किससे क्या वर्क करता है, किस काम में आता है, सब आपको बताते हैं। मगर उससे पहले मैं आज शुरू में ही आपसे कह देता हूँ कि प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ दबा दीजिए बेल आइकन को। और अब हम चलते हैं की होल मेथड पर। ठीक है, तो अब की होल मेथड होता क्या है। बहुत लोगों का सवाल आया था यार मुझे कि यार की होल मेथड क्या होता है, वो समझाइए। तो फटाफट आपको की होल मेथड के बारे में बताता हूँ। की होल मेथड वैसे तो एक होता है कॉर्नर की होल और दूसरा होता है एजेस की होल। दो तरह की होल होते हैं। अगर मैं समझाने में बता रहा हूँ तो एक कॉर्नर और एक एजेस की होल। ठीक है, अब कॉर्नर की होल, एजेस की होल क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। और आखिरी में आपको बताएंगे मल्टी स्लॉटिंग की होल का जो एक्चुअल यूज है वो मल्टी स्लॉटिंग में है, तो वो आखिरी बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की होल मेथड। ओके, तो चलिए फर्स्ट मैं आपको बिगिनिंग से बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, चलिए देखिए आपको क्या कर लेना है। जैसे आप हमेशा से नॉर्मल क्यूब जैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, तो मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कॉर्नर की होल। ठीक है, कॉर्नर की होल आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये हो गया है मेरा कॉर्नर की होल। देखिए हुआ क्या है, मैंने एक फेस जो बनाया है, नीचे का बॉटम फेस जो मैंने बना लिया है, मगर आप देखेंगे कि इसका एक जो ऐसा कॉर्नर है, एक जो कॉर्नर है वो अभी बना हुआ नहीं है। ये भी बन गया, ये कॉर्नर भी बन गया, ये कॉर्नर भी बन गया। प्लस बनाने के बाद मैंने सभी कॉर्नर को बना लिए, मगर एक कॉर्नर ऐसा जो उसको मैंने छोड़ दिया है। इसी कॉर्नर को हम बोलेंगे की होल मेथड में ये कॉर्नर ही की का काम करता है। की बोले तो हमारी चाबी नॉर्मली। ठीक है, ये की का काम करेगा। अब ये की का काम कैसे करेगा वो बताता हूँ। फर्स्ट लेयर बन गई, अब हम क्या करते हैं, हमेशा सेकंड लेयर बनाते हैं। बिगिनिंग से बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा शायद कंफ्यूजन हो जाए, वैसे तो कंफ्यूजन होगा नहीं जहां तक मुझे पता है। तो हम क्या करते थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करते थे। सेकंड लेयर बनाने के लिए जैसे कि आपको सामने ये एज दिख रही है, ये एज लगनी है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते थे, बिगिनिंग मेथड से एक एल्गोरिथम लगाया और इसे यहाँ पर इंसर्ट कर देते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम इसे की होल मेथड से इस एज को यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी जहां ये लगना होगा वैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, बिगिनिंग से एक टी बनाया, देखा वो एज कहाँ लगेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, और फिर उसे लगा दिया। मगर की होल मेथड में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। की होल मेथड में क्या होगा, एक कॉर्नर आप छोड़ दोगे, इस कॉर्नर से ही हमें ये एजेस, सभी के सभी एजेस लगानी है सेकंड लेयर की। इस कॉर्नर से ही सेकंड लेयर की जितनी भी एजेस है वो करेक्ट करना है। कैसे वो देखिए, इसे टी बनाया हमने, अब हम टी नहीं बनाएंगे। हम शुरू में टी बनाते थे, एल्गोरिथम लगाते थे और एज को लगा देते थे। अब टी नहीं बनाएंगे। अब देखेंगे कि टी, ये जो हमारा एज है, इसे हम क्या करेंगे, उस वाले सेंटर से अलाइन करेंगे जो इसके टॉप पर कलर है। अभी देख रहे हैं आप, इसके करेक्ट सेंटर से अलाइन था, ये ग्रीन था, मतलब सेंटर ग्रीन है तो ये भी ग्रीन था। अब हम किससे अलाइन कर रहे हैं, जो इसके टॉप वाला कलर है, ये टॉप वाला ऑरेंज है, इससे मैंने ऑरेंज से इसे अलाइन किया है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब जो मेरी की है उसे फाइंड आउट करो। की है मेरी बॉटम में ये वाली, इसे घुमाकर उस पोजीशन पर लाएंगे, उसके नीचे लाएंगे जहां ये एज लगना होगा। क्या कहा मैंने, अब की को रोटेट करा और उस पोजीशन पर लेकर आए जहां ये वाला एज इंसर्ट होना है। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो स्लॉट है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। तो अब इस एज को यहां लगाना है। सिंपल सा एक मूव है। लेफ्ट साइड के लिए क्या है, आर प्राइम यू, सॉरी एल प्राइम यू एल, और यहां पर ये इंसर्ट हो गया है। अब अगला वाला फाइंड करो, देखिए ये अब आगे की तरफ बढ़ गई। तो अगली वाली कोई एज फाइंड करो, जैसे कि ये एज यहाँ पर रॉन्ग लगी हुई है अपने, मतलब मिस्ड ओरिएंट है, इसे करेक्ट करो। इससे पहले बाहर निकाला मैंने, ये करेक्ट बन रहा है। इसका ऊपर वाला रेड है, मतलब इसे अलाइन करना है रेड के सेंटर से। ठीक है, अभी देखिए ये भी लेफ्ट साइड ही लगना है, क्योंकि ये वाला एज लेफ्ट साइड लगना है। तो फिर से एल प्राइम यू एल, और ये वाला भी अलाइन हो गया, ये वाला भी मिल गया, मैच हो गया। अब अगला वाला देखो कौन सा बन रहा है। यहाँ पर ये वाला जो है गलत लगा है, ये वाला एज सेकंड लेयर में ही है, और यहाँ पर ये वाला एज भी सेकंड लेयर में, टॉप में कोई भी एज नहीं है। तो मुझे पहले इसे बाहर निकालना है। कैसे, आर यू आर प्राइम, ये बाहर निकल गया। अब जहां लगना है इस एज को वहां लेकर जाओ। ये एज देखिए, ये यहाँ पर है, ये किससे, अपने ब्लू से ब्लू अलाइन हो रहा है, मगर हम किससे अलाइन करेंगे, जो इसके टॉप कलर है। टॉप कलर है ऑरेंज, ऑरेंज से अलाइन किया। यहाँ पर हमें की लेकर आनी है, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तो की शायद जो है मिल गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब की को रहने दीजिए। इसको यहाँ इंसर्ट किया कैसे, आर यू प्राइम आर प्राइम, नॉर्मल 3 मूव। ये यहाँ पर हम लिख गए कि हमारा वापस से बाहर आ गए। ठीक है, अब आखिरी वाला जो होगा वहां लेकर चलो। देखो आखिरी वाला ये है, ये अपने सेंटर से अलाइन करा,
टॉप वाला रेड है मतलब रेड से अलाइन करना, लगना राइट साइड, की को फाइंड आउट करो, की को मैंने फाइंड आउट किया और कहांगा इस एज को यहाँ लगाऊंगा इस की से, कैसे आर यू प्राइम आर प्राइम। और यहाँ आप देखेंगे कि सेकेंड लेयर पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है और एक की छूट गई है। ये हमारे की होल मेथड से एजेस को इंसर्ट करना है। मैं भी बस ये वाला जो लास्ट पेयर है आप बिगनर से सॉल्व कर सकते हैं या टूल से सॉल्व कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं कॉर्नर मतलब एजेस की पर, मतलब एज की पर। अभी तक कॉर्नर की होल, अब एज की होल, ठीक है। तो एज की होल में क्या होगा वो आपको बताते हैं फटाफट। एज की होल में क्या होता है वो आपको बताते हैं बढ़िया से। इसको ही बाहर निकाला। तो भाई एजेस की, अब एजेस की बात करेंगे हम। आप देख रहे होंगे कि क्रॉस बन गया है बॉटम में, ठीक है, क्रॉस बन गया और यहाँ पर ये वाली जो लेयर है वो पूरी बनी है। सेकंड लेयर जो है पूरी की पूरी बनी हुई है। बस एक जो हमारी एज है वो की का काम करेगी, जो कि अभी इंसर्ट नहीं हुई है, जो कि हमें इंसर्ट करनी है बाद में। मगर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट लेयर में आपके चारों के चारों जो कॉर्नर्स हैं वो लगे हुए हैं क्या? नहीं लगे। तो उन्हें हमें इंसर्ट करना है एज की होल मेथड से। एज की होल मेथड क्या होती है वो देखिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें कौन सा कॉर्नर लगना है, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। यहाँ रेड ग्रीन व्हाइट लगना है, तो वो कॉर्नर फाइंड आउट करो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो चलिए मैं इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, जो हमारा एजेस की है वहां पर लेकर आए इसे बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब इसे बाहर निकाल लिया, जहां इसे लगना है उसे फिर से एजेस की के सामने लेकर आए यहाँ पर, और बस नॉर्मल मूव से वही इसे इंसर्ट कर दिया। ये वाला यहाँ देखो पेयर बन गया ना। अगले वाली की बारी, ठीक है। इसमें लगना है कौन सा है, ब्लू रेड एंड व्हाइट, ब्लू रेड एंड व्हाइट। इस पे फाइंड आउट करो, ब्लू रेड एंड व्हाइट ये दिख रहा है, ठीक है। जो की के ऊपर लेकर आए इसे यहाँ से इंसर्ट कर दिया। फिर अगले वाले लेकर आए, ये हमारा ऑरेंज ब्लू एंड व्हाइट। अब ऑरेंज ब्लू एंड व्हाइट देखो, ये हमारा ऑरेंज ब्लू एंड व्हाइट। इसको फिर वही 3 मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, इस तरह बस आप करते जाओ, ये इंसर्ट हो जाएगा। लास्ट वाला आ गया है। अभी ये देखिए सामने हमारा ये, तो इसके लिए क्या लगेगा, यू प्राइम आर प्राइम, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉर्नर इंसर्ट हो जाएगा। तो दोनों हमने चीजें सीख ली है, कॉर्नर की होल और एजेस की होल। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। जो एक है वो इंसर्ट नहीं करते हैं, वही हमारा की का काम करता है, ठीक है। तो अब ये क्यों सिखाया है और क्या इसका वर्क है वो आप देख लीजिए, अब आपको अच्छे समझ आएगा। की होल एडवांस एफटीएल में यूज करते हैं ताकि हम फास्टर इसे सॉल्व कर सके, किसे, एडवांस एफटीएल से अपने क्यूब को। तो आप देखेंगे कि की होल से क्या होता है, ये जो हमारा कॉर्नर है और ये जो हमारी एज है, दिस इज द कॉर्नर एंड दिस इज द एज, इसे हम दोनों के एक साथ लगा सकते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, 2 F12 पेयर एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की होल मेथड। क्या कहा मैंने कि 2 F12 कॉर्नर इजीली बनाए जा सकते हैं की होल मेथड से। अगर एक कॉर्नर इसका एक F12 पेयर का कॉर्नर लगाओ और दूसरे F12 पेयर का एज लगाओ, तो करना क्या है, जिसका एज लगा है उसे रोटेट करके ले जाना है जिसका कॉर्नर लगा हुआ था उसके पास। मतलब जिसका एज नहीं लगा, जिसका कॉर्नर नहीं लगा, उसे रोटेट करके ले जाना है जिसका एज नहीं लगा है, ठीक है। इस लेयर का कॉर्नर नहीं लगा, इसे रोटेट करके अगली लेयर के पास गया, इसका एज नहीं लगा था, ठीक है। अब टॉप लेयर में मैं वो पोजीशन बनाऊंगा जिससे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगी, आप हमेशा जानते थे आर यू आर प्राइम, F12 का अपना ये मेथड है आर यू आर प्राइम। तो ये देखिए ये बन गया है, मगर ये नहीं बना है, तो इसे कैसे बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए पूरा का पूरा जो है बन गया पूरा। तो चलिए मैंने एक और अभी केस ले लिया है सिमिलर, उसी की तरह, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये वाला एज हमें इंसर्ट करना है और ये वाला कॉर्नर हमें इंसर्ट करना है। आप देख रहे हैं दिस इज द एज एंड दिस इज द कॉर्नर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एज नहीं है, यहाँ पर कॉर्नर नहीं है, मगर टॉप पर दोनों के दोनों है, ठीक है। अब ये भी डिफरेंट कलर से और ये भी डिफरेंट कलर से है, तो इन दोनों से पेयर बनाते हैं की होल मेथड से, ठीक है। इन दोनों का पेयर बना के जैसे हम F12 के इंसर्ट करते हैं सिमिलर इनको इंसर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, एक साथ 2 पेयर हमारे बन जाएंगे। जैसे कि क्या करना है, अब हमें इस कॉर्नर को, जो हमारा कॉर्नर इंसर्ट नहीं है, उस कॉर्नर को उस एज के पास लेकर आए जो कि अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये दोनों अब क्या हो गए, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा बना हुआ है, और ये जो दोनों के दोनों अब हमारे एज कॉर्नर की और एज की का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, पेयर इंसर्ट करना है। तो ये देखिए ये इसका कॉर्नर है और ये इसकी एज है, इन दोनों को मैं पहले पेयर बनाऊंगा। ये पेयर बनाया मैंने, ठीक है।
जैसे हम नॉर्मल F12 को इंसर्ट करते हैं वैसे इंसर्ट कर दिया, और ये बॉटम लेयर को बस रोटेट कर दिया और बस पूरा का पूरा बन गया। देखिए नॉर्मल F12 कैसे इंसर्ट करते हैं, नॉर्मल F12 कैसे इंसर्ट करते हैं, R ये इंसर्ट हो गया। सिमिलर इज इसमें भी हम यही करते हैं। क्या करा हमने, देखिए हाँ, कभी कभी आपके साथ इस तरह की पोजीशन बन जाएगी कि व्हाइट इस तरफ फोकस कर रहा होगा और एज सामने होगा। की होल सी सॉल्व करना है, एज ये बना हुआ है, ये वाला एज नहीं बना, इसे सॉरी ये कॉर्नर बना हुआ है, ये कॉर्नर नहीं बना, इसे उस एज के पास ले जाएंगे जो नहीं बनी हुई है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों, अगर आपके साथ क्या बोलते हैं इसके ऑपोजिट कलर मिल रहे हैं, ऊपर रेड है यहाँ पर ऑरेंज है, तो मतलब R से इंसर्ट करूंगा और ये पूरा का पूरा बन गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ दबा दीजिए बेल आइकन को। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसका एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा की होल के। थोड़ा सा हार्ड हो सकता है की होल, मेरे हिसाब से इतना हार्ड होना नहीं चाहिए, बस आपको समझना है कि की क्या है। आप अगर समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी समझ जाएगी। और अगर आपको नहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपके कमेंट का हमेशा रिप्लाई करता हूँ यार। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना मिले तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।